राधे राधे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा रोहित देव चैनल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। तो आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत बधाई। जैसे कि हम जानते हैं कि अहोई अष्टमी संतान की दीर्घायु के लिए, संतान की लंबी आयु के लिए हम लोग अहोई अष्टमी करते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको वीडियो के थ्रू आपको बताने वाली हूँ। तो आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो चलते अहोई अष्टमी के बारे में बताने के लिए। आप सभी को फिर से अहोई अष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। जैसे कि आप जानते हैं कि अहोई अष्टमी को हम जैसे करवा चौथ का व्रत करते हैं पति के लिए, वैसे ही अहोई अष्टमी हम लोग अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए अहोई माता की व्रत और पूजन करते हैं। अहोई अष्टमी व्रत करवा चौथ के 4 दिन के बाद व्रत किया जाता है, यानी कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। और इस वर्ष 2025 में 13 अक्टूबर को सोमवार के दिन अहोई अष्टमी का व्रत किया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम जानें कि अहोई अष्टमी का व्रत कैसे करनी है, अहोई अष्टमी के व्रत में पूजा कैसे करेंगे और कैसे उनका विधि है और किस मुहूर्त में करनी है। ये सारी चीज़ें मैं आपको अहोई अष्टमी के व्रत के बारे में, खाना कैसे खानी चाहिए, इस दिन नहीं खानी चाहिए या इस दिन आप कब खानी है, ये सारी चीज़ें मैं अहोई अष्टमी के बारे में बताऊंगी। तो चलते हैं अहोई अष्टमी के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो सबसे पहले मैं मुहूर्त के बारे में बताऊँ कि अष्टमी, जैसे कि अष्टमी तिथि को 13 अक्टूबर को अष्टमी तिथि अहोई अष्टमी है। 13 अक्टूबर को मैं बता रही हूँ कि शुभ मुहूर्त मतलब कि कब है, और ये भी मैं बता रही हूँ कि समाप्ति कब है और प्रारंभ कब है। तो प्रारंभ है आपका 12:24 से 13 अक्टूबर को रात के 12:24 से प्रारंभ है, और समाप्त आपका होगा 14 अक्टूबर को 11:09 में आपका समाप्त हो जाएगा ये अहोई अष्टमी। तो और पूजा का शुभ मुहूर्त भी शाम के 5:53 से और रात के 7-8 तक स्टार्ट है, तारों को देखने के बाद तक का है। तो इस तरह से मैंने आपको अहोई अष्टमी के मुहूर्त भी बताए और पूजा कैसे करनी है वो भी मैं बता दूंगी। तो सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि ये अहोई अष्टमी अपने संतान के लिए किया जाता है। जैसे कि आप करवा चौथ करते अपने पति के लिए, वैसे ही ये संतान के लिए, अपने संतान जो होते हैं उनके लिए किया जाता है। उनकी उम्र लंबी हो, दीर्घायु हो, रोग नाश हो, ये सारी चीज़ें के लिए ये व्रत माताएं करती है अपने बच्चों के लिए। और पूजा का मैं बता दे रही हूँ, ये पूजा आप किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले आप अहोई माता की फ़ोटो या आपका कैलेंडर है तो वो ले लो। उसके बाद 2 कलश रखनी है, उसमें अनाज, किसी चीज़ में अनाज रखनी है, किसी में जल रख के 2 कलश के ऊपर रखनी होती है। उसके बाद जो आप अहोई माता का जो पहना जाता है, जैसे कि आप अहोई माता का गले में जो पहना जाता है वो होती है, और कैसे भरनी होती है इसमें कोई और कलश कैसे भरनी होती है, सारी चीज़ें इसमें मैं बता रही हूँ। तो अहोई माता का पूजा भी वो, जैसे गेहूँ रख के, गेहूँ एक थाली में रख कर और उसके बाद इसे आप अहोई माता के सामने रखनी है। दीपक साक्षी होता है तो दीपक भी जलानी है अहोई माता के सामने। तो इस तरह से आप अहोई माता की पूजा करनी है। फिर कथा भी करनी है, कथा की किताब भी आती है तो आप कथा भी करनी होती है। फिर इसमें आप कितने लोग जो तारा देखकर, जो तारे रात में शाम में होते हैं उनको देखकर अर्घ दिया जाता है, और उसके बाद पानी और पिया जाता है। तो उससे पहले निर्जल होकर व्रत किया जाता है ये वाले। कितने लोग फल फ्रूट भी खा लेते हैं। तो इस तरह से अहोई माता की पूजा भी की जाती है। तो अगर आप मेरे इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो में जय अहोई माता ज़रूर लिखें, क्योंकि ये संतान के लिए होती है। तो संतान के व्रत में जो भी व्रत होता है संतान का, उसमें निर्जल होकर ही व्रत किया जाता है। तो ज़्यादातर महिलाएं निर्जल ही रहती है, जो अगर बाय चांस नहीं हो पाया तो वो फलाहार भी कर लेती है। तो ये निर्जल होकर शाम में तारा को देखने के बाद ही इसमें खाना खाया जाता है, या आप जो भी कुछ खाओ।
इस दिन कितनी चीज़ वर्जित भी होते हैं, जैसे कि इस दिन मिट्टी जो बोलते हैं, मिट्टी, उसे मिट्टी नहीं खोदनी चाहिए, या आप चाकू या छुरी किसी चीज़ का, जैसे चाकू छुरी चला रहे तो वो नहीं चलानी चाहिए। इस दिन आप सिलाई जैसे कर रहे हो तो सिलाई भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन बहुत चीज़ें वर्जित मानी जाती है, क्योंकि संतान के व्रत में ये सब चीज़ें वर्जित ही होती है, क्योंकि वो किसी चीज़ को अगर आप किसी चीज़ में कीड़ा या वगैरह निकल गया तो किसी को जीव हत्या का पाप भी लग सकता है। इस तरह से आप अहोई अष्टमी में ये सब वर्जित भी होता है। संतान की पूजा में आप रात में तारा देखकर या अर्घ्य देकर तारे को, फिर उसके बाद निर्जल होकर व्रत किया जाता है। तारा देखकर फिर उसके बाद आप खाते हो। अब कितने लोग मीठा खाते हैं तो मीठा खा लो, कितने लोग आप अगर नमक खा रहे हो तो नमक खा सकते हो। वारण करना पड़ता है इसमें, जैसे कि लहसुन प्याज वगैरह, तो वो सब भी वारण करके ही अगर नमक खा रहे हो तो खाओ। तो इस तरह से हमने अहोई माता के बारे में बताया। अहोई माता का पूजन में 2 कलश लगते हैं, और उसमें जो पहना जाता है वो उसमें डालकर संतान के लिए, आप जितने संतान है उतने आप वो गले में पहना जाता है, तो वो पहले वहाँ पे पूजा कर के स्थान पे रखनी है। उसके बाद अहोई माता का फिर उसमें किताब होती है, वो कथा पढ़नी है। फिर उसके बाद गेहूँ जो होता है, खड़ा गेहूँ, वो गेहूँ रखनी होती है वहाँ पे। गेहूँ रख के उसके दीपक रखनी है। फिर उसके बाद फूल पत्ती जो होता है आपके घर में जो साधन है, वो फूल पत्ती आप चढ़ा सकते हो। जैसे कि ये तारे की पूजा हो रही है तो इसमें वाइट फूल ज़रूरी होता है, तो वाइट फूल अगर मिल जाए तो वाइट फूल उसमें चढ़ा लें। तो उसमें ऐसे ही पूजा करनी है, कथा सुननी है। और हाथ में अक्षत और गेहूँ के दाने हो तो गेहूँ के दाने ले ले, गेहूँ के दाने लेकर भी पूजा किया जाता है। तो इस तरह से अहोई माता की पूजा होती है। जिस तरह से मैं बता रही हूँ, साधारण सिंपल तरीका से ही बता रही हूँ। मुहूर्त भी मैंने बता दिया है कि कैसे कैसे मुहूर्त है। आप किस मुहूर्त में तारे देखने तक का मैंने ये भी बताया है कि 6:17 से तारा देखने तक के बाद का वो पारण है। तो इस तरह के बाद आप पारण कर सकते हो। और 5:53 से वो स्टार्ट है आपका मुहूर्त 7:08 तक। तो इस तरह से हमने आपको अहोई माता के बारे में बताया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो इस तरह से मैंने अहोई माता के व्रत के बारे में आपको बताया है। तो इस दिन शिव परिवार का भी पूजा होता है, जैसे कि आप शिव पाठ भी कर सकते हो। माता पार्वती की पूजा होती है। सबसे पहले गणेश की पूजा इसमें करनी होती है। कोई भी पर्व हो या कोई भी त्यौहार हो या किसी चीज़ के, सबसे पहले पूजा गणेश जी की होती है। तो इसमें शिव परिवार की पूजा होती है। सोमवार के दिन पर आए तो सबसे श्रेष्ठ दिन पर आए, क्योंकि इस दिन शिव परिवार की पूजा होती है, शिव जी की पूजा होती है, माता पार्वती की पूजा होती है। इस दिन शिव पाठ भी किया जाता है। शिव चालीसा होती है, जो शिव चालीसा आती है वो उसकी भी पाठ होती है। शिव चालीसा भी पढ़ा जाता है। शिव जी की आरती के साथ आप ये संपन्न कर सकते हो। श्री गणेशाय नमः बोलकर ये पूजा स्टार्ट करनी है और शिव चालीसा पढ़कर ये समाप्त कर सकते हो। तो इस तरह से हमने आपको पूजा की विधि, मुहूर्त और किस तरह से पूजा करनी है वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताई हूँ। तो राधे राधे फ्रेंड, आप सभी को अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।